कैसे हैं जयवीर सर आप? मैं बढ़िया हूँ। कैसे हैं आप? मैं खूब बढ़िया हूँ और आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें छाई हुई हैं, लेकिन एक जो चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है और मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ। लोग आजकल एक टर्म है इल्यूमिनाती, हुँ, इससे बहुत सारे स्टार को जोड़ रहे हैं, पुराने स्टार को जोड़ रहे हैं जो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। कुछ लोग दलजीत साहब को भी मतलब जो इतने अच्छे सिंगर हैं, एक्टर हैं, उनको भी जोड़ रहे हैं कि ये इल्यूमिनाती क्या है? क्या ये सचमुच एग्ज़िस्ट करता है या लोगों की बनाई एक मनगढ़ंत कहानी है? और मुझे लग रहा है कि इस पे यूथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हुँ, कोई काली शक्ति है, जो उन्हें पैसा दे देती है, फ़ेम दे देती है, पावर दे देती है, हुँ। बदले में उनका आत्मा ले लेती है। क्या है ये ओवरऑल कहानी कैसा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मा आत्मा ले लेती है, अच्छा ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है। हुँ। देखो थोड़ा-सा डिटेल में समझाता हूँ, क्या हो जाता जी, है चीज़ें। जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ना, वो जी, अपने लिमिटेड ज्ञान के आधार पे कर रहा हूँ मैं, हैं? ओके। जिसमें जितना मुझे मेरे कुछ बुद्धिमान दोस्तों ने, मेरे गुरुओं ने जितना मुझे बताया या जी। जितना मुझे पता है, थोड़ा बहुत जो हुँ, मैंने हुँ। इंटरनेट से पढ़ा जैसे आपने पढ़ा होगा। जी, तो एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही दे पाऊँगा मैं क्योंकि मैं अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस मेरा कुछ नहीं है। मैं रेफरेंसेस बताऊँगा, फिर सारे डॉट्स बता दूँगा मैं आपको, बहुत सारे डॉट्स बता दूँगा, फिर आप आराम से इंटरनेट लेना, गूगल लेना और जो-जो मैं कहता जा रहा हूँ, उन सारे डॉट्स को जोड़ के देखना, तो जी, आपको कुछ कहानी समझ आएगी, जी, ठीक है? कहानी शुरू होती है जब ये अमेरिका वगैरह ना विकास की तरफ सोच रहे थे। जितना भी जी, वेस्ट वर्ल्ड है, ये अपने जी, डेवलपमेंट की तरफ सोच रहा था, जैसे आज इंडिया सोच रहा है। जी, तो वेस्ट वर्ल्ड को इतना समझ में आ गया था कि अगर हम भौतिकता यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे लीड करना चाहते हैं, वी वांट टू कंट्रोल द फाइनेंस एंड पावर ऑफ दिस प्लेनेट, जी, तो हमें दो तरीके से काम करना पड़ेगा। एक होगा हमारा ओके, फ्रंट फेस और एक होगा हमारा बैक फेस यानी कि एक सीक्रेट फेस। ओके, तो ये 1700 के आसपास बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटियों ने जन्म लिया, ओके, जिनको हम बोलते हैं सीक्रेट सोसाइटी। जिसको बहुत छोटे लेवल पे आप ये समझ लो कि आपके कोई ताया चाचा रिश्तेदार वो नहीं डालते किटी, एक वो डाल देते हैं भाई 20 लोग इकट्ठे हो गए, पैसा डाल लिया 10,000 20,000 50,000 पर मंथ का, फिर वो पर्ची निकलेगी तो एक आदमी ले जाएगा, उसका एक महीने का पैसा कट जाएगा। तो ये एक सोसाइटी हो गई दैट इज ड्राइविंग द फाइनेंस ऑफ दीज 20 और 30 फैमिलीज। ओके, अब ये आइडिया जो ये 30 फैमिलीज हैं, ये अगर 50-50 हजार रुपए हर महीने लाके किसी किटी में डालते हैं पर मंथ, तो उस किटी की पावर हो गई 15 लाख रुपए। जी, बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को उसके बिजनेस को, काम को, धंधे को, किसी हारी बीमारी को, किसी बात को जरूरत हो अगर, तो वो पूरी सोसाइटी उस आदमी को 15 लाख रुपए एट ए गो दे सकती है। जी, वो ले भी सकते हैं, उसको पता है कि भाई एक फालतू देनी पड़ेगी मुझे किस्त। जी, इस जी, तरीके का आपने एक सोशल सेटअप खूब देखा होगा। तो ये सीक्रेट सोसाइटियां कुछ इसी तरीके का एक मॉडल लेके इकोनॉमी जी, को और पावर को बैकहैंड से कंट्रोल करने लगी। ओके, समझ रहे हो? तो आप बिल्कुल जी, सोशल सर्कल में भी पाओगे अपने में कि ऐसी कोई सोसाइटी हो जो 20-50 लाख रुपए इकट्ठा करती हो हर महीने, तो उसके जो फैमिलीज आप पाओगे, देखोगे कि यार उनके धंधे बड़े अच्छे चल रहे हैं। क्यों? एक तो वो कम्युनिटी आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने लगता है, क्योंकि उनको पता है कि अगले महीने 50,000 रुपए नहीं लाया तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। सो वो 30 लोग आपस में, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी चीज की, एक बंदा उनमें से होगा जो ट्रेडिंग करता है या वो किसी को जानता होगा जो ट्रेडिंग करता है, तो देन दिस सर्कल स्टार्ट्स क्लोजली वर्किंग टुगेदर और बाहर से लोगों के साथ वो काम नहीं करते। ओके, या फिर कोई व्यक्ति जो और उस क्लब में जुड़ना चाहता है, तो उसकी बड़ी सिंपल सी कंडीशन ये है कि एक तो रेफरेंस लेके आओ, दो, और हर महीने आप 50,000 रुपए दोगे, तो यहां पे एक रेफरल कनेक्शन चलना शुरू हो जाता है और ये सोसाइटी ग्रो करने लगती है। तो ऐसे ही उस दौर में अमेरिका में ये फाइनेंशियल
और पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वहां पे ये सीक्रेट सोसाइटी का जन्म होता है, जो इल्यूमिनाटी जिसको आप बोलते हो। इसके संस्थापक आप देख सकते हैं, तो एडम विशोप करके एक व्यक्ति था, जो 1976 में इसने ये सोसाइटी बनाई थी। तो ही एक्यूमुलेटेड कपल ऑफ पावरफुल पीपल, जो कुछ पावरफुल लोगों को उसने इकट्ठा किया, उनको बोला कि एक ऐसे ही क्लब बनाते हैं, जैसे भाई आपका मीडिया में बहुत तगड़ा चलता, आपका न्यूज चैनल है जी। बोला हाँ जी। आपका जो है शिपिंग का कारोबार है, बोला हाँ जी। आपका दुबई में बहुत अच्छा कनेक्शन है, बोला हाँ जी। बोला अगर दुबई से सोना लाए आपके जहाज में और खबर लीक हो भी गई तो आपका न्यूज ही तो चलाएगा। जी बिल्कुल। मत चलाना, ये घुमा देना न्यूज को। तो धीरे धीरे कुछ ये इस तरीके के लोग जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक डोमिनेंसी ऑफ वर्क में थे, ये इकट्ठे होने शुरू हुए और इस संस्था का गठन किया एडम बिशोप ने। ये जो सवाल आपने बताया मुझे अभी, मैं भी इससे बहुत ज्यादा मतलब एक चीज जो एक लॉजिक मेरे दिमाग में आई थी कि हमेशा देखा जा रहा है कि अगर इस तरह कोई सोसाइटी है भी तो वो अमीर लोग को ही और अमीर बना रही है, क्यों ना गरीब लोग क्यों नहीं बना रही है। तो ये सवाल उठाने का ये जो कारण था यहीं से आया था मेरे पास। गरीब लोगों को कैसे अमीर बना देगी वो? अगर आप अपनी सोसाइटी में कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं तो आप उनके डोमेन में फिट कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्टली आपने मुझे इसका जवाब दे दिया। अब इसको थोड़ा और इलेबरेट करते हैं कि हाँ। आजकल के जो हमारे अच्छा, ये यूथ हैं। ऐसा नहीं है आप एक इल्यूमिनाटी को ही जानते हैं, एक ऐसा नहीं है। हम्म। उस समय जब इल्यूमिनाटी अच्छा 1976 में शुरू होती है, 1980 में बंद हो जाती है, इस पे बैन लगा देती है गवर्नमेंट। तो 8 साल बाद इसके जो फाउंडर थे वो चले जाते हैं दुनिया छोड़ के। अब ये सोसाइटी 4 साल ही चली है, अभी तक ये फॉर्म ले भी नहीं पाई थी कि खत्म कर दिया गया इसको। अच्छा। क्योंकि आप देखो ना, अगर बैक गेट से अब अगर आज मान लो आज हमारे देश में अडानी साहब हैं और पॉलिटिकली मान लो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर दे, मीडिया के टॉप लीडर, ये 5 लोग जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी के 4 पिलर आपस में मिल जाओ, जनता क्या है फिर? जनता तो कठपुतली भी नहीं है, वो तो कठपुतली से भी गई गुजरी है। तो हर देश की जो एथिकल गवर्नमेंट होगी उसको तो डर लगेगा इस सिस्टम से, तो वो बंद हो जाती है संस्था। उस समय जब ये मतलब चल रही थी उस समय, तो उसी के टाइम फ्रेम में 90s तक आते आते मतलब 100 साल में लगभग मान लो आप 100 साल में इल्यूमिनाटी जैसी कम से कम 20 संस्थाएं बनी। अच्छा। हाँ, और सारे बैन कर दिए गए टाइम पीरियड के साथ, कुछ जी। 10 साल बंद, 5 साल बंद। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी से जो लोग निकले हुए थे वही अपनी संस्थाएं बनाते जा रहे थे। सो बेसिकली जैसे किट्टी घर घर में डल रही है, ऐसे किट्टी घर घर में डल रही थी। ओके ओके। समझ रहे मेरी बात? तो उसमें इल्यूमिनाटी के बाद जैसे फ्रीमासंस करके एक बहुत पॉपुलर है, नाइट टेम्पलर एक बहुत पॉपुलर है, ठीक है जी, रोजी क्रूशियंस एक बहुत पॉपुलर है, एसेसिन्स एक बहुत पॉपुलर है, कार्बोनरी एक बहुत पॉपुलर है, ठीक है, एक थुलू सोसाइटी जो बहुत पॉपुलर है। ये सोसाइटीज इस 20th सेंचुरी के आते आते सेम काम कर रही थी और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डोमिनेट कर रही थी। इल्यूमिनाटी आप इसलिए देखो, एक सिंपल वर्ड है, इनको बोलते हैं सीक्रेट सोसाइटी। और अगर कोई चीज यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे नाच रही है और दुनिया उसके बारे में मंत्र पढ़ रही है, तो वो सीक्रेट सोसाइटी तो नहीं है। ये अभी यही जो वजह मैंने है नाम कि बताए, अभी जी जो मैंने जी नाम बताए, ये नाम शायद आपने न सुने हो। बिल्कुल, मैं ये नाम सुना भी नहीं था। मैंने बस वो ये सीक्रेट इल्यूमिनाटी सोसाइटी है। चर्चे चल रहे थे, किसी ने कहा कि माइकल जैक्सन मारा गया और देखा उस पे कितना कर्जा हो गया, पर बीच में हाँ, बहुत ऊपर चले गए थे। यहाँ तक कि सर इतने बड़े सुपरस्टार है शाहरुख खान, जिनको जानता हूं मैं कि कितनी मेहनत करते हैं, उनको लोगों ने जोड़ दिया कि भाई वो भी इल्यूमिनाटी है। नहीं यहाँ तक कि डॉलर पे भी साइन बना हुआ, कुछ ऐसा साइन दिखा रहे हैं। और यहाँ तक देखा है मैंने जयवीर सर कि लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और वहां से किसी की किताब गिर गई, किसी का पोस्टर गया, हमारे तो कुछ ना गिर रहे हैं। मैं करंट 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 इसके करंट पॉइंट पे आऊंगा। मैंने पहले बोला अपनी वीडियो में, मैं डॉट्स दे रहा हूँ,
आराम से जो मैं जी नाम ले रहा हूँ इंटरनेट पे आप उनको पढ़ के डॉट कनेक्ट करना। अभी मैं जी 1800-1900 में घूम रहा हूँ करण भाई, अभी आऊंगा मैं करंट पे जी जो जी 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 एग्जिस्टेड जी जी है ना, मेरे पास है कुछ ऐसे इनपुट्स। तो जी अभी जैसे ये सारी चीजें चल रही थी तो यहाँ तक आ गए, फिर सोसाइटी बंद होती रही, चलती रही, बंद होती रही, बट वो आइडियोलॉजी नहीं मरी, वो आइडियोलॉजी आज भी नहीं मरी है। आज भी 10 पावरफुल लोग उठ के एक हो जाते हैं और दुनिया को वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहते, जो वो दिखाना चाहते हैं। मैं एक जी सिंपल सा जी सवाल जी पूछता हूं आपसे, अब इल्यूमिनाटी क्या जी है? इल्यूमिनाटी का मतलब लिटरल मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन हाँ, जिसका पॉजिटिव वर्ड बोल देते हैं प्रकाश, लाइट। जी लेकिन इसका एक मीनिंग और होता है इल्यूमिनेशन का, जादू, जादू इल्यूमिनेशन। जी अब ऑप्टिकल इल्यूजन से आया वर्ड है ये, इल्यूजन से इल्यूमिनेशन। इल्यूजन का अर्थ क्या है? इल्यूजन का अर्थ यह है कि मैंने अभी एक आदमी को उड़ा दिया हवा में, एक आदमी के हाथ पांव भ्रम पैदा तलवार कर करना दी, बेसिकली जी मैं आपके आंखों को धोखा दे रहा हूं, इल्यूमिनेट कर रहा हूं, इल्यूजन कर रहा हूं, भ्रम पैदा कर रहा हूँ भ्रम पैदा। आप ये बात ऑन रिकॉर्ड आपको समझ में आएगी। इन सीक्रेट सोसाइटियों का जो वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो ये है जी कि हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स को जितना एक रेगुलर पैटर्न में डाला जा सके जिससे हम लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से न चल पाए, तो हमें भीड़ बन जाएंगे, जी राइट? If you cannot logically think, you don't have a rational brain, आप लॉजिक्स को आपको खत्म कर दिया जाए, आपके ब्रेन को एक नर्चरिंग में डाल दिया जाए, तो आप उन पावरफुल लोगों के लिए बहुत प्यारी एसेट हैं। आपका वो जो 2-3 अधिकार हैं आपके, एक अधिकार क्या, आप शोर ना मचाएं, आराम से रहें। आप गरीब पैदा हुए हैं, आपको गरीब रहना है, ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? बुद्धि लगा रहे हो। दूसरा, आपको बोला है जब चुनाव हुआ करे टीवी पे, एफएम पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे देख के जाके जिसको हम कहें उसको वोट देना है। आपको कितने कैंडिडेट खड़े हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये भी नहीं पता चलने दिया जाएगा। आपको ट्रू जिसको ट्रू वोट देना है, आपका फोन आपको, आपका यूट्यूब आपको प्रॉपर बता देगा, आपको सोचना नहीं है। जी 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 यू आर नॉट अलाउड टू थिंक। वो मूड, माहौल, प्रेजेंटेशन, मुद्दा, टॉपिक सब दे दिया जाएगा जो तुम्हें पसंद है। अब मेरी समझ रहा हूँ पसंद मैं कैसे आपकी बात पता है उन्हें? ऐसे पता क्योंकि है, शायद हम आपस में ऐसे पता है मैं कि दिन भर मैं क्या देखता हूँ वो जानते हैं, मेरा टेस्ट क्या है वो जानते हैं, मैं क्या खरीदता हूँ वो जानते हैं, मेरी फेवरेट कलर क्या है जानते हैं, कितने बजे सोता हूँ वो जानते हैं, कितने बजे उठता हूँ जानते हैं, मेरा हिंदू मुसलमान में ज्यादा मजा आता है, हिंदू क्रिश्चियन में ज्यादा मजा आता है, या मुझे किस तरीके की बातों में, इवन अगर मुझे मजा इस बात में आता है कि देश में एजुकेशन और रोजगार होना चाहिए, तो मेरे पास वो फीड आ जाएगी कि लोगों को कितनी नौकरियां मिली हैं, लोग कितने पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, कितना कमाल हो गया है, सब आ जाएगा मेरे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी ओपिनियन को वो लोग होल्ड करते हैं, और ये ओपिनियन होल्डिंग आपके मोबाइल के द्वारा की जाती है। और तो मोबाइल आज हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ यू लोग आर तो दी, अपने बाथरूम योर तक ले रहे हैं मोबाइल इज द गेटवे टू द सीक्रेट सोसाइटी फॉर गैदरिंग द इंटायर इंफॉर्मेशन। अमेरिका से बैठ के हिंदुस्तान का चुनाव रेगुलेट कर दिया जाता है। क्या बात है ये सीक्रेट सोसाइटी अब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को डेटा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो उनके पास क्लियरली इंडिकेटेड चीजें हैं कि देश में कौन आदमी कितने रुपए कमा रहा है, कितने खर्च कर रहा है, किसके खाते में कितने बचे हैं। तो पूरे सिस्टम की कोशिश ये है, सीक्रेट सोसाइटी के सिस्टम की, प्लस
वो लोग जो इनके पते जानते हैं, उन सबकी पूरी कोशिश ये है कि देश की इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, आम आदमी कितना पैसा लिए बैठा है। अगर आपकी जेब भर गई, आपकी जबान खुल जाएगी ब्रो। सही बात है। आप पूरी सिस्टम की कोशिश होती है सीक्रेट सोसाइटी की कि आपको वो दिखाया जाए जो हम चाहते हैं। जी हाँ, वो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जिस बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर अपने मोबाइल पे जो चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, हमें उसी की ऐड मिल रही होती है, उसी तरह की चीज़ें आ रही होती हैं और उसी तरह का एडवर्टाइज़मेंट हमारे मोबाइल पे फ्लैश आउट करता है। ये मैं हाँ, आपकी बातों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, जिनमें अभी भी आपको जिनकी एग्जिस्टेंस मिलेगी, ये सब खत्म हो गए जो मैंने नाम लिए थे। अब इनमें सबसे ताकतवर सोसाइटी है ओपस देई। अच्छा, जिसके बारे में कहीं कुछ चर्चा ही नहीं है। नहीं, वो जानना पड़ेगा उसके लिए। जी। ओपस देई ये वेटिकन सिटी रोम से चलती है। ओके, जो दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। ठीक है। ओपस देई के बारे में आप लोग इतना समझ लो, आज की डेट में करंटली सबसे पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी है। इल्यूमिनाटी क्रिश्चियनिटी को अपोज करती थी, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। ओके, ओके, ओके। ओपस देई सपोर्ट करती है। दे आर ऑन, इसका ओपस देई का मतलब भी होता है द वर्क ऑफ गॉड, भगवान का काम, है ना। कुछ और सोसाइटी है, जैसे स्कल एंड बोन्स करके एक सोसाइटी है, आप गूगल करना। बोहेमिया क्लब एक सीक्रेट सोसाइटी है, आप गूगल करना। जी, जी, जी। ठीक है जी। एक बिल्डरबर्ग ग्रुप है, वो भी एक सीक्रेट सोसाइटी है, आप गूगल करना। ठीक है। बहुत पुरानी थी वो, तो चलो छोड़ो उन पुरानी पुरानियों को। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो भी थोड़ा जान में है अभी, द क्लब ऑफ रोम करके है, जो उपसदेई का एक छोटा सा पार्ट है, क्लब ऑफ रोम। ऐसे करके बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज हैं जिनका काम, अब यहाँ आ जाते हैं कि ये करती कैसे हैं। मैंने आपको बताया कि दे कंट्रोल आवर ओपिनियन। जी, जब जी। आप मास लेवल पे लोगों की ओपिनियन कंट्रोल कर लेते हो, तो यू कैन रेगुलेट व्हाट यू वांट। जी, जी, अच्छा, जी, ये है, जी। ये इट इज लाइक क्लोज सर्कल है उन लोगों का, तो वो ये नहीं चाहते कि बहुत लोग आए इसमें, है ना। और दे रेगुलेट इट इन अ वे। अब हम आ जाते हैं ज्यादा इस डिटेल को और समझने के लिए। ये सारे मैंने नाम बता दिया, आप ढूंढ लेना कौन क्या करता है। जी, बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। कुछ इस्लामिक भी सोसाइटीज हैं, जिसमें तबलीगी जमात एक है। आपने सुना है कभी तबलीगी जमात के बारे में? नहीं, मैं पहली बार आपकी जुबान से ही सुन रहा हूँ। हाँ, आप करना गूगल, तबलीगी जमात है। ऐसी बड़ी पावरफुल संस्था है वो भी। वो तो आप ओपनली, वो कोई ऐसे सीक्रेटली काम नहीं करती, वो तो जैसे हमारा बाकी की संस्थाएं हैं, बट वो तबलीगी का आपको पता, नाम पता सब मिल जाएगा मेरे ख्याल से। निजामुद्दीन में ऑफिस है उनका। अच्छा। हाँ, तो आप निजामुद्दीन दरगाह के पास में ही तबलीगी का ऑफिस है, आप जा सकते हैं, दिख सकते हैं। वो जी, सीक्रेटली काम जी। करती है और इस्लाम को जोड़ने का काम है। अब डिटेल्स में नहीं जाते, वो हमारा चैनल का उद्देश्य नहीं है, बाकी जिसको जितना इंटरेस्ट है जी, वो बिल्कुल, समझ लेना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी रिसेंटली जो इल्यूमिनाटी टॉक्स में आया है, वो आया हनी सिंह के लल्लन टॉप इंटरव्यू की वजह से। जी, 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 जी। हनी सिंह ने लल्लन टॉप इंटरव्यू में इल्यूमिनाटी को लेके कुछ संकेत दिए और उन्होंने बताया, वो सुन लेना आप, लिंक मिल जाएगा आपको, लल्लन टॉप इंटरव्यू हनी सिंह। उन्होंने बताया कि मैं एक संस्था से जुड़ा था, उसमें सैटर्न की पूजा करते थे और लोगों ने मुझे बहुत नेम फेम दिया, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर मेरे वर्ड्स थोड़े बहुत इधर उधर हो जाए, बट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, कि मैं पर्पसली इस तरीके का म्यूजिक बना रहा था उन लोगों के लिए जो भारत की जनरेशन के को गलत रास्ते पे ले जा रहा था, ड्रग्स पे ले जा रहा था, लड़कियों को क्लब ले जा रहा था, आंटी पुलिस बुला लेगी, 4 बोतल वोडका, इस तरीके के मैं गाने बना रहा था। और मैं लिटरली, वो हनी सिंह ने बोला है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से बना रहा था उन लोगों के कहने से ये गाने कि मैं हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की नस में वोडका भर दूंगा।
और बच्ची बच्ची क्लब जाएगी और इस बात के लिए वो इतना भी ना डोप सोप, एना भी ना डोप सोप मारिया करो, ऐसी मैं राइटिंग कर रहा था, आज ब्लू है पानी पानी में लिख रहा था। ये सारी बातें हनी सिंह ने अपने इंटरव्यू में बोली। और वो सैटर्न की चर्च है, वो काला डंडा लेके आता है एंड ऑल दैट स्टफ, हनी सिंह ने ये बात उठाई। ठीक है, वहां से ये इल्यूमिनाटी वाला गोला घूमना शुरू हुआ। वो दलजीत ने वो ऐसे करके, जो इसका साइन वाइन है ऐसा होता है ना, कुछ करके ऐसे हाँ जी, करके हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसे जी, करके, तो हाँ जी, हाँ जी, उसको, तो उसके बाद फिर और बहुत सारे पॉप स्टार्स जो होते हैं उन सबका जो है वो सिग्नल आए कि भाई इन्होंने भी ऐसे साइन किया, इन्होंने भी ऐसे किया, इन्होंने भी ऐसे किया। देखो एक बात बहुत जरूरी समझ लो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, अब हनी सिंह की बात से समझ लो आप, एंड ही वाज नॉट लाइंग, इट वाज प्योर ट्रूथ। खुद कमिट कर रहा है वो आदमी कि मैं अब महादेव की शरण में गया हूं और मुझे खुद गिल्टी है कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। जी बिल्कुल, ये मैंने देखा है, उनका ये कन्फेशन है ना? तो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, और कुछ था पहले, जी, है ना, गूगल है, यही तो वर्ल्ड चला रहे हैं आपका। ये चार लोग अगर मिल जाएं तो आप कुछ देख सकते हैं इसके सिवाय जो सही वो बात। दिखाएं। जी बिल्कुल, तो यहां पे ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। रही बात, आपने एक शब्द यूज किया था कि आत्मा बेचनी पड़ती है, उसके बदले वो सक्सेस देते हैं। तो हनी सिंह के इंटरव्यू में आपको खूब समझ में आ जाएगा कि उस बंदे ने आत्मा ही बेची थी उस सफलता के लिए। आत्मा बेचने से बिल्कुल, मैं अब आपकी बातों को बिल्कुल जोड़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं क्यों ही इसको देख रहा था। आत्मा बेचने का सिंपल अर्थ यह है कि जब आप अपनी आत्मा के खिलाफ, अपने जमीर के खिलाफ, जो तुम्हारा प्राण, तुम्हारी आत्मा कहता है, उसके खिलाफ यूथ की नसों में जहर भर रहे हो, और जहर भरने के पीछे बस एक आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी ये है कि उपस देई को, इल्यूमिनाटी को, बोहेमिया क्लब को, या और भी जितनी ऐसी संस्थाएं हैं, इनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान हजारों साल की गुलामी के बाद भी सनातन को फॉलो करता है, वो भी 80 से 85%। हमने वर्ल्ड जीत लिया, वर्ल्ड। एक ये देश है जो कब्जे में आने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर इनकी बेटियां शाम को 7 बजे घर जाएंगी, इनके बेटे 9 बजे घर जाएंगे, खाना खाएंगे, माँ बाप के पैर दबाएंगे, सो जाएंगे और सुबह मंदिर जाएंगे, तो इनकी नस्ल को तोड़ना तो हमारी औकात के बाहर है। तो पहले ये लोग क्लब आए। जयवीर सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की सोच के साथ अगर कोई हमारे देश में आने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है? नहीं बनता, क्योंकि आपका संविधान सीधे सीधे रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए धार्मिक अधिकार देता है कि कोई आदमी कोई भी धर्म कभी भी बदल सकता है, इख्तियार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप कुछ भी, आप जीसस को मानो, आप अल्लाह को मानो, आप योवा को मानो, आप किसी को मानो, आप कृष्णा को मानो, किसी को मानो, कोई आप पे जी, नियंत्रण नहीं है किसी भी तरीके का। ये तो लेकिन है। मैं अगर आपको क्लब ले जाऊं, मैं आपको साइलेंटली चीजों में इन्वॉल्व करूं, और मैं जानता हूं कि आज आप हनी सिंह हैं, आज आप दलजीत दोसांझ हैं, आप सुने जा रहे हैं आज, तो आप एक बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, और वो बहुत साइलेंटली होता है। इट इज नॉट ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज एब्सोल्युटली अ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। मैं आपको समझाऊं कैसे? स्ट्रैटेजिकली, क्या हम इसको ऐसे कह लें कि मैं स्ट्रैटेजी समझाऊं बनाई कैसे? जाती हो? मैं समझाऊं कैसे? हम्म। हनी सिंह से जब कहा जाता है कि गाना बनाओ 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, तो हनी सिंह कहना यह चाह रहा है कि 2-4 बोतल पीने से कुछ नहीं होता है बड़ी। वो यूथ फिर शराब पीता है, क्लब जाता है, पार्टी जाता है, एंड
ओपन लाइफस्टाइल कबूल करता है और उन्हीं में उन्हीं के लोग घूम रहे होते हैं, क्योंकि छोटी मोटी संस्था नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। फिर वो लड़कियों को टारगेट करते हैं, लड़के लड़कियां लड़कों को टारगेट करती हैं, और धीरे 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 वो संडे को चर्च जाने लगते हैं, और उनको लगता है कि यार व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट, इट्स ऑल गुड। क्योंकि आपका सामान तब चुराया जाएगा जब आपकी लापरवाही हो। तो हमारे जो बच्चे हैं, हम थोड़ी ना उनको रिलीजियसली इतना इंटैक्ट कर रहे हैं या उनको समझा रहे हैं कि क्या है ये, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, पॉपुलेशन गेम है। अब आप पंजाब में हैं, आज मैं पंजाब के बारे में बोलता हूं। आपको पता है 27% कन्वर्जन हो चुका पंजाब में क्रिश्चियनिटी का। आप गूगल से आंकड़ा ले लीजिए, और पिछले 3 साल में हुआ 27% कन्वर्जन। अचानक से एक स्टेट पंजाब अचानक से इतनी फास्ट कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उनको सबको अचानक से क्रिश्चियनिटी समझ में आने लगती है। कैसे पॉसिबल है? कुछ पॉलिटिकल रीजंस है, क्योंकि उपसदेश जैसी संस्था पैसा देती है अगर आप उनके काम आते हो। तो शायद जो बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कुछ हुआ होगा, कुछ सपोर्ट मिला होगा कहीं से, जिसके लिए उन्होंने खुले मजमे लग रहे हैं, 1,000 लोग आ रहे हैं, 2,000 लोग आ रहे हैं, और वहां पे व्हील चेयर पे लोग आ रहे हैं। आप गूगल करना, हाँ मैं बता रहा हूं आपको, व्हील चेयर पे लोग आ रहे हैं, 5,000 10,000 का मजमा है, व्हील चेयर पे लोग आ रहे हैं। एक मॉडर्न लौंडा कोट पैंट पहने पादरी खड़ा है और माथे पे हाथ लगा रहा है, और वो आदमी, वो जो है वो आदमी उठ रहा है, कांप रहा है और चलने लग जा रहा है, और हालेलुया हालेलुया। भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है, इतनी ताकत अगर जीसस में है, तो पोप बेचारा कितने दिन से व्हील चेयर पे बैठा है, उसको ठीक कर दो यार। तुम्हारा सबसे बड़ा पदाधिकारी वेटिकन सिटी में पोप व्हील चेयर पे बैठा है पिछले 20 साल से। पंजाब में तुमने कितनों की टांगे ठीक कर दी हालेलुया से, उसको भी बेचारे को उठा दो, अपने खुद के आदमी की तो मदद कर लो। एनीवे, ये सब सीक्रेट सोसाइटीज का काम होता है कि आप वोट बैंक, मैन पावर इकट्ठा करो, पावर में आओ, उसके लिए क्या करना है वो सोचो। तो कन्वर्जन इज द बिगेस्ट शो बिहाइंड दिस आइडियोलॉजी। मैं दलजीत को बहुत पसंद करता हूं, बहुत यूनिक आर्टिस्ट है। हनी सिंह को मैं बहुत पसंद करता हूं, बहुत यूनिक आर्टिस्ट है। हनी सिंह के इस कन्फेक्शन के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे दिल में उसकी इज्जत बढ़ गई। डिसीजन शायद उस दिन लेना था, अब खराब कर दिया सब। अब ठीक है, सॉरी, सारी चीजें वापस नहीं ला सकती। जो जो बिगड़ा है, जाने न जाने कितने बच्चे ड्रग्स रिहेबिटेट में गए होंगे, न जाने कितनी लड़कियां कन्वर्ट हुई, कितने लोग कन्वर्ट हुए इस आइडियोलॉजी से। इस तुम उस गेम का हिस्सा बने, यू बिकेम द पार्ट ऑफ दैट गेम। अब सॉरी तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपनी मुक्ति कर लो बस उससे, बट यू कैन नॉट रिवर्स द थिंग्स, राइट? जयवीर सर, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आगे मैं जी, दलजीत की बात पे आता हूं। बहुत पूरे कंसर्ट को बड़े ध्यान से सुनो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आइडियोलॉजी का बिजनेस हो रहा है, आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप इसको बहुत मोटा तौर पे देखोगे, तो जिस समय हनी सिंह गा रहा था, मोटा तौर पे किसी के बाप को समझ में आया क्या हो रहा है? आज हनी सिंह उठ जी, के आके बता रहा है तो तुम्हें समझ आ रहा है। ट्रू, वेरी ट्रू। वो आके एक्सप्लेन कर रहा है तो आपको समझ में आ रहा है। आज दलजीत गा रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसको बहुत आइडियोलॉजिकली फिट किया जाता है पूरे सिस्टम को। जैसे मैं सिंपल सा बताता हूं, दारू को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। दलजीत पे केस हो गया, FIR हो गया कि दलजीत दारू का गाना गा रहा है, दारू का गाना गा रहा है, दारू पे बात कर रहा है। जस्टिफिकेशन हो रही है, दलजीत कह दे रहा है कि सारे स्टेटों में बंद कर दो तो मैं दारू पे गाना छोड़ दूंगा। इम्प्रैक्टिकल बात है, बिकॉज दैट्स हाउ वर्ल्ड बिजनेस वर्क्स। अभी दलजीत के रिसेंट उसमें उसने वो पढ़ा है एक शेर के, धुआं है आसमान थोड़ी है ना, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शेर
राहत इंदौरी का है। और ये शेर एक आइडियोलॉजिकल एंथम की तरह लिया जाता है एंटी नेशनल्स और वेस्ट और जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जैसे फैज अनवर फैज, देखेंगे हम देखेंगे, वो कविता है, किसी के बाप का जी हिंदुस्तान थोड़ी है। ये लेफ्ट के आइडियोलॉजिकल, ये जेएनयू के आइडियोलॉजिकल सिनेरियोज हैं जो उनको स्ट्रेंथ देते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को पावर देते हैं। दलजीत ने सिंपल राहत इंदौरी का शेर पढ़ा, बात खत्म। अब काम है गूगल का, फेसबुक का, इंस्टा का, इसको कैसे रिलेवेंट करके वेस्ट आइडियोलॉजी को बैकडोर से प्रमोट किया जाएगा। आप समझ रहे हैं ये मैथमेटिक्स कैसे काम करता है? हाँ, ये एल्गोरिथम समझ में आ रहा है मुझे। आ रहा है आपको? इसमें दलजीत को कोई ब्लेम नहीं कर सकते हो आप, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं है हम कि दलजीत दोसांझ जैसा आर्टिस्ट जो वो खुद को अपने मुंह से कहता है कि मेरे सुर नहीं लगते। एक वीडियो है मास्टर सलीम के साथ, मास्टर सलीम एक स्टेंजा देते हैं गाने के लिए दलजीत मना कर देता है कि भाई मेरा कितना, मैं कितना गाऊंगा। वो खुद मानता है कि उसको गाना नहीं आता है। अचानक ओवरनाइट दलजीत दोसांझ से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है। वी प्राक खत्म हो जाता है, अरिजीत खत्म हो जाता है, हनी सिंह खत्म हो जाता है, बादशाह को कोई नहीं सुनता, जुबिन नौटियाल को कोई नहीं सुनता, दलजीत को सुनते हैं। ईमानदारी से तुम मुझे बता दो 3 गाने हिट दलजीत के अभी यहीं बैठे बैठे बताओ। आप भी रेड एफएम में थे, आप रेड एफएम जी, में एक आरजे तो थे। मुझे अभी, एक तो मैं अभी सुना वो बॉर्न टू साइन है, उनका गाना भी सुन रहा था मैं। कब रिलीज हुआ पता है आपको? जी 2020 में। मैं अब सुन रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा तो बहुत सारे फिल्मों के गाने हैं। मैं बता रहा हूं ना, तकलीफ हो जाएगी उसके 10 गाने हिट निकालने में, हाँ, एक्चुअली लेकिन सोचने में तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ हो जाएगी, लेकिन अरिजीत के 50 याद होंगे तुम्हें। जी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है दलजीत, में बुराई नहीं कर रहा हूं, बट आइडियोलॉजिकली जो है वो थोड़ा समझदारी से कर रहा है। हनी ने वो नशे में किया था। अच्छा, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी इल्यूमिनाटी से जुड़ते हैं या जुड़े हैं, जो बहुत फेमस हुए हैं, वर्ल्ड फेमस हुए हैं, आप उनकी ना आखिरी वाली यात्रा सबकी रख के देखना, लाइन में सबकी सेम मिलेगी। उनसे बर्बाद लाइफ एंड किसी की नहीं हुई है, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, मेडोना हो, और भी जिनके भी तुम नाम जानते हो, जिन्होंने भी माथे पे सिंगार बनाए थे, उनका अंतिम अंत बहुत बुरा है सबका। समझ रहे हो? तो ये, क्योंकि देखो एंटरटेनमेंट मीडिया यूथ को कंट्रोल करता है, यूथ देश बनाती है, तो इसको डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत वाइडली स्प्रेडेड। बाकी जो डिटेल्स हैं आप देख लेना इंटरनेट पे, जो जो मैंने बातें की हैं, मैंने जितनी बातें की हैं बहुत जिम्मेदारी से की हैं। मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, मैं सबको पसंद करता हूँ, हनी को भी, दलजीत को भी, सबको पसंद करता हूँ। बट यस, पावरफुल लोग इस तरीके से इस सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, आज भी हैं। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए कोरोना के लिए जिसको जिम्मेदार माना जाता है और जिसने इन सारी सीक्रेट सोसाइटीज को ओवरटेक मार दिया, ऐसा र्यूमर है, बाकी आप खोजना, उसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, NWO। चुनाव, इल्यूमिनाटी, ये सब जितने हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंडर काम करते हैं। ऐसा आपको बहुत डिटेल्स में जब पढ़ोगे मिल जाएगा। तो NWO आज की डेट में इनसे भी बड़ा एक संस्था है जो सीक्रेटली जॉब कर रही है। यही सब बातें हैं, और जो हम देख रहे हैं वो सब दिखाया जा रहा है, देख हम कुछ नहीं पा रहे हैं। जयबीर सर, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इतना लिबरेट किया और इन चीज़ों को मैं समझ पाया हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की सोसाइटी को फॉलो करना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं, खास करके यूथ, उन्हें आप एक मैसेज दें। हो सकता है शायद हमारी ये कोशिश कुछ 2, 4, 5 लोगों तक पहुंच जाए और वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाए, तो हमारी ये वीडियो बनाने का कोशिश जो है वो सफल माना जाएगा। सो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे यूथ से जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे? मैं बिल्कुल बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दूंगा। अगर सीक्रेट सोसाइटी ही ज्वाइन करनी है तो इस पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और पावरफुल सोसाइटी है इस्कॉन, कृष्णा कॉन्शियस।
ओपन, जैसे कृष्णा थे, सामने जाओ और ज्वाइन कर लो। क्या बात है। तो जयवीर सर आपसे वहां बात क्यों कह करके रहा हूं, मतलब वहां तुम्हें, अगर तुम बहुत भौतिकवादी सोच से आते हो तो बड़े लोगों के कांटेक्ट भी मिलेंगे, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, पीस मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, धन मिलेगा, शुद्धि मिलेगी, मोक्ष मिलेगा भाई। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। फोर्ड कितने बड़े व्यक्ति हैं, जी जी, वो इस्कॉन से जुड़े हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं बहुत बड़े बड़े, इस्कॉन से जुड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, है ना। और बहुत गहरे में बता रहा हूं आपको, माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर हैं वो भी इस्कॉन से जुड़े हैं, ठीक है। एप्पल के जो ओनर थे वो नीम करोली बाबा से जुड़े थे, वो भी इस्कॉन से जी जुड़े थे, जी जी जी, है ना। मैं फेसबुक वाले की गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एथिकल वैल्यूज जानता हूं किसकी कितनी है, जितनी मैंने उनको समझा है। स्टीव जॉब्स एथिकल व्यक्ति थे, तो ये अनएथिकल दुनिया से बहुत ताकतवर एथिकल दुनिया कृष्णा कॉन्शियस इस्कॉन है। क्यों जाना है हमें इल्यूमिनाटी। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर सर, आपने इतना एलेबरेट किया, चीज़ों को समझाया मुझे, और बहुत जल्द मुझे लगा कि हालांकि हमने जो अपना चैनल शुरू किया है इससे कहीं रिलेवेंट नहीं है, पर मुझे कहीं नहीं लगा कि हमें हमारा एक फर्ज बनता है कि आज के जो यूथ है जो इस तरह बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें कर हाँ, रहे हैं, मैं जैसे उनको आपने थोड़ी बोला सी। था इस पे काम बात करते हैं, तो मेरे को सीरियसली बहुत मन नहीं था मेरा, पर आप मतलब कल रात भी आपका फोन आया था कि इस पे करो करो करो, मेरा ऐसा था कि यार जी जी जी, क्या बताएं इसके बारे में, क्यों ही बताएं। फिर कारण सिर्फ इतना ही था कि मैंने देखा आसपास, जब मैं कभी बस स्टैंड पे खड़ा होता हूँ या कहीं खड़े होके या कुछ यूथ को आपस में बातचीत करते देखता हूँ, तो आजकल वो इल्यूमिनाटी की चर्चा करते हैं, और मैंने भी सर्च किया इस पे, मुझे बहुत ज्यादा कुछ खास बहुत नहीं आई। मैंने देखो इतनी पूरी कोशिश की है बताने की, और मैं एक वन लाइन देता हूं। कुछ जी चंद पावरफुल लोगों का संगठन है जो एक दूसरे की मदद करता है कहीं पे भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, पॉलिटिक्स से लेके, राजनीति से लेके, धर्म कन्वर्जन के पीछे काम करता है। पॉलिटिकल पावर में रहोगे तो आराम से कन्वर्जन कर पाओगे, उस पर काम करता है। मेनली फंडेड ऑपरेटेड बाय ओपस देई है सारी संस्थाएं, ठीक है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ये बात। और हिंदू सोया हुआ है, सनातन सोया हुआ है, इस बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ आपके पास जो संस्थाएं हैं उनमें नंबर 1 पे इस्कॉन है जो इसके खिलाफ लड़ती है, लेकिन वो आप लोग साथ नहीं देते उस संस्था का, क्योंकि वो शैतानियत नहीं सिखा सकती वो संस्था, वो भगवान की संस्था है, ईश्वर की संस्था है। तो ऐसे ही ये एक अंडरग्राउंड वॉर है। प्रभुपाद जी क्यों घूमे पूरे विश्व में कृष्णा कॉन्शियस को लेके, इसी के खिलाफ। जी 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 जी, ठीक है। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की चीजों से जितना दूर हो सके, हम सनातन के लोग हैं, सनातन को जानिए, समझिए, और अपने अंदर में जो ज्ञान है उसे और बढ़ाइए। और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम कुछ ऐसी ही बातें आप तक पहुंचाएं, कुछ ज्ञान आप तक पहुंचाएं, ताकि हम थोड़ा सा और मतलब इस तरह की बातों के लिए कि आपको और जागृत कर सकें, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी है रीजागृत, तो जो सो चुके हैं उनको रीजागृत करना हमारा पहला कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर सर, और अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, और मैं एक सरप्राइज छुपा के रखा हूँ आप लोगों के लिए, शायद मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊं जब आप मुझे इतनी लाइक्स और सब्सक्राइब दें, तो मैं कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इशारा इशारा में मैंने कह दिया, लेकिन हमें मनोबल बढ़ाइए हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।